हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसी प्लस, अ डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ एडवांस इंजीनियरिंग क्लासेस। और आप हैं इस एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के डिटेल लेक्चर कोर्स में। और हम यहाँ पर कंप्लीट डिटेल में सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं जिसमें अभी तक हम पढ़ चुके हैं इनटू द ट्रीटमेंट ऑफ वाटर, अलग अलग प्रोसेसेस के बारे में पढ़ चुके हैं, जिनमें से हमने स्टार्ट किया स्क्रीनिंग के साथ, एरेशन, सेडिमेंटेशन, कोएगुलेशन, एडेड सेडिमेंटेशन। और अब हम मूव कर चुके हैं ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट और नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज द फिल्ट्रेशन। तो चलिए जरा देखते हैं हम क्या यहां पर पढ़ने वाले हैं फिल्ट्रेशन में। तो पहले हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं फिल्ट्रेशन के साथ। फिल्ट्रेशन में रैपिड सेंड फिल्टर हमें आज पढ़ना है। हम इसके पहले पढ़ चुके हैं स्लो सेंड फिल्टर के बारे में। तो इसमें हम आगे बढ़े अगर, तो हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए, और वो है ये जो आपको YouTube पर क्लासेस मिल रही हैं हमारे द्वारा। आपको डेली 4 बजे में पढ़ा रहा होगा एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, डेली आपको 5:30 बजे हर्षित सर पढ़ा रहे होंगे फ्लूइड मैकेनिक्स, डेली आपको 6:30 बजे में पढ़ा रहा होगा आपको रेलवे इंजीनियरिंग, और डेली आपको 12 बजे हर्षित सर पढ़ा रहे होंगे क्वांटिटी सर्विंग एंड कॉस्टिंग। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये क्लासेस आपको मंडे टू फ्राइडे इसी यूट्यूब चैनल पर मिल रही हैं, लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है डाउट सेशन जो हम हर सैटरडे कंडक्ट करते हैं। इसी पूरे हफ्ते में क्या पढ़ाया गया उसी पर बेस्ड, जहां पर हम लाइव क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कराते हैं इन्हीं सारे सब्जेक्टों की सैटरडे को, जो 5 दिन में पढ़ाया गया, और उसी से डाउट जो है वो हम क्लेरिफाई करते हैं, जो कि एक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर बन जाता है। हर संडे को वी बेसिकली कंडक्ट दी मैराथन क्लासेस, तो ये आपको जो है वो ध्यान रखकर चलना है। चलिए, एंड दिस इज द बेसिक प्रोफाइल आज जो आप मेरे बारे में जान सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो जब हम रैपिड सेंड फिल्टर की बात कर रहे हैं ना, तो रैपिड सेंड फिल्टर में लास्ट क्लास में आप लोगों को इंडिकेट किया था मैंने कि रैपिड सेंड फिल्टर में हमें जो बात ध्यान रखना है, रैपिड जो फिल्ट्रेशन है वो नाम क्यों यूज किया गया, ये भी आपको जानना जरूरी है कि हमारे पास रैपिड का मतलब होता है फास्ट, और फिल्ट्रेशन फास्ट क्यों हो पाएगा, क्योंकि हमारे पास हमने जो सैंड मीडियम इस बार यूज किया है वो सैंड पार्टिकल्स हमारे पास साइज में बड़े हैं। सैंड पार्टिकल की साइज जब बड़ी है तो सैंड पार्टिकल साइज बड़ी होने से जो वॉइड्स हैं हमारे पास उनकी भी साइज बड़ी होगी। वॉइड की साइज बड़ी होने से हमारे पास एक तो हमारा पानी जो है वो बहुत तेजी से फिल्टर मीडियम से पास करता चला जाता है, और दूसरी चीज कि वॉइड ज्यादा बड़े होने से इंप्यूरिटीज जो है वो हमारे पास अब सरफेस पर ट्रैप नहीं होती, और हमारे पास ये इंप्यूरिटीज अब मीडियम के अंदर ट्रेवल कर जाती है, तो इस बार फिल्ट्रेशन का प्रोसेस भी थोड़ा अलग होगा। और जब क्लीनिंग करने की बात आएगी तो क्लीनिंग में भी स्लो सेंड फिल्टर में यह जाना था कि सिर्फ टॉप सरफेस को क्लीन कर दो, टॉप सरफेस को रिमूव कर दो, रिप्लेस कर दो, काम बन जाएगा। इस बार पूरा फिल्टर मीडियम हमारा जो है वो इंप्यूरिटी को ट्रैप करेगा। सरफेस पर कुछ भी आपको इंप्यूरिटी दिखाई नहीं देगी, सारी इंप्यूरिटी अंदर तक ट्रेवल करेगी। तो इस बार ध्यान ये रखना है कि फिल्ट्रेशन का प्रोसेस भी अलग रहेगा और क्लीनिंग का प्रोसेस भी अलग रहेगा। हमारे पास पिछले वाले स्लो सेंड फिल्टर में आपको सिर्फ इस लाइन के इधर वाले पोर्शन को देखना है, कंटिन्यूसली पूरा पानी फिल्टर मीडियम से पास करता रहता था, नीचे अंडर ड्रेनेज सिस्टम में आता रहता था, और हमारे पास वो पानी जो है वो आगे बढ़ते चले जाता था। अब बात क्या आएगी, अब हमारे पास फिल्ट्रेशन के दौरान तो पानी ऊपर से नीचे बहेगा, लेकिन जब क्लीन करने की बात आएगी तो पूरा का पूरा मीडियम हमारा चोक हो जाएगा, और जब पूरा का पूरा मीडियम चोक हो जाएगा तो पूरी की पूरी सैंड को तो रिप्लेस नहीं कर सकते भाई, अपने आप में अच्छी खासी डेप्थ होती है, और इतनी सारी सैंड को अगर आप रोज रोज रिप्लेस करोगे पॉसिबिलिटी नहीं है। हमारे पास इसके लिए क्लीन करने के लिए हम फिल्ट्रेशन के दौरान पानी का फ्लो नीचे तरफ देखते हैं, फिर हम इसे क्लीन करने के लिए इसमें नीचे से प्रेशर से पानी मारते हैं, तो नीचे से प्रेशर से पानी मारने पर इस सैंड मीडियम में प्रेशर से पानी आएगा
तो सैंड पार्टिकल वहीं रहेंगे, थोड़ा सा एक्सपांड जरूर हो जाएंगे, लेकिन उसके अंदर की सारी गंदगी बाहर निकलना चालू होगी, और जब वो गंदगी यहां फैलेगी तो उस गंदगी को हम यहां से रिमूव कर देंगे। तो दिस इज व्हाट बेसिकली रेफर्स टू द ड्रेनेज, कि जितनी भी गंदगी यहां से निकलेगी, आप जरा इमेजिन कर सकते हो, पानी आ रहा है, साफ पानी यहां से इधर जाते चले जा रहा है, फिर जब हम क्लीनिंग कर रहे हैं तो ये देखो जरा ब्राउन कलर आपको दिखाई दे रहा है, पूरा गंदा पानी बाहर आ जाएगा, किसमें, ड्रेनेज के अंदर चला जाएगा, गटर में चला जाएगा। तो कहने का मतलब ये है फिल्ट्रेशन का प्रोसेस भी अलग हो जाएगा, अब सब कुछ सरफेस पे नहीं चलेगा, अंदर तक जाएगा। तो पूरा का पूरा रैपिड सैंड फिल्टर काम कैसे करता है, जरा उसी पर बात करते हैं। हमारे पास रैपिड सैंड फिल्ट्रेशन के अंदर इट इज रैपिड बिकॉज वॉइड साइज बिटवीन द सैंड पार्टिकल्स आर लार्जर, so they promote faster rate of flow. It has different mechanism than SSF because here impurities do not trap on surface but penetrate inside of the filter medium. Similarly, it has different mechanism of cleaning. जो अब हमने बात करी वही चीज यहां पर मेंशन्ड है। आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम इसको समझें कि हमारे पास यहां पर ये हमारा एक इन जनरल रैपिड सैंड फिल्टर है, इसी का ऑपरेशन हमें देखना है कि फिल्ट्रेशन के दौरान कैसे काम करता होगा। आप पहले इसको समझ लीजिएगा कि पूरी तरीके से डिजाइन कैसी इसकी हमारे पास अवेलेबल है। ये पूरा एक चैम्बर है जिसका आपको हमने एक साइड व्यू दिखाया है, क्रॉस सेक्शन व्यू दिखाया है। यहां से पानी अंदर आ रहा है, जब पानी अंदर आ रहा है तो यहां पर एक वॉल्व हमने लगाया है जिसे वॉल्व नंबर 1 दिया गया है। पानी यहां पर आएगा, व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज पानी इस इनलेट वाले चैम्बर में आएगा, और ये वाला जो वॉल्व नंबर 4 है ये अगर बंद रहा तो ये इनलेट चैम्बर में पानी भरता चला जाएगा, पानी भरता चला जाएगा, और पानी भरने के बाद ये पानी यहां से होते हुए इस फिल्टर मीडियम के ऊपर आ जाएगा। यहां पर आपके पास वॉश वाटर ट्रफ लगी हुई है, मतलब यहां पर आपके पास जो पानी है सारा का सारा वो पहले यहां पर लगी हुई रैक्स के अंदर आएगा, और उन रैक्स में से फिर पानी इधर उधर साइड में गिरता चला जाएगा। ठीक है, तो ये पानी यहां पर आपके पास सैंड मीडियम से पास करता हुआ, ग्रेवल मीडियम से पास करता हुआ, क्लीन होता हुआ नीचे के इस अंडर ड्रेनेज सिस्टम में आ जाएगा। इस अंडर ड्रेनेज सिस्टम में आने के बाद इस पानी के पास मल्टीपल ऑप्शन है कहां कहां जा सकता है। या तो आप इस पानी को वॉल नंबर 3 खोल के इधर वाटर स्टोरेज टैंक में डाल लो, ये एक तरीका हुआ। या तो इस पानी को आप डायरेक्टली इधर लाकर, अगर गंदा पानी है तो गटर में डाल दो, वॉल नंबर 5 खोलकर, साफ है तो उसे आगे भेज दो वॉल नंबर 2 खोलकर, जो कि आगे जाकर आपके पास आपके डिसइंफेक्शन के लिए यूज कर लिया जाएगा। तो अब जरा देखते हैं फिल्ट्रेशन के दौरान क्या होता होगा। ठीक है, व्हाट आर वी गोइंग टू डू ड्यूरिंग द फिल्ट्रेशन। इनिशियली ऑल वॉल्व्स क्लोज्ड, सबसे पहले सारे वॉल्व बंद रहेंगे। जब सारे वॉल्व बंद रहेंगे तो उसके बाद जब आप एक वॉल्व खोलते हो, वॉल्व नंबर 1, पानी अंदर आना चालू होगा। पानी अंदर आना चालू होगा, इनलेट चैम्बर भराएगा, पानी यहां से यहां जाएगा, यहां से यहां जाने के बाद जब ये सैंड फिल्टर मीडियम आपका कंप्लीटली खाली है, अभी अंदर वॉइड से, तो जैसे ही यहां से इनलेट से गंदा पानी आएगा, इनलेट से गंदा पानी आएगा जिसको साफ करना है, वो उसके सारी इंप्यूरिटी अंदर ट्रेवल कर जाएगी। जैसे ही अंदर ट्रेवल करेगी इंप्यूरिटीज, भाई अंदर से तो ये सैंड मीडियम पूरी तरीके से खाली पड़ा हुआ है, वॉइड भी बड़ी बड़ी साइज के हैं, इंप्यूरिटीज बिना रुके ग्रेवल मीडियम तक चली जाएगी, और ग्रेवल के पार्टिकल और बड़े रहते हैं, और बड़े वॉइड्स, और नीचे चली जाएगी। पानी पूरी तरह से हमारे पास जो है कैसा आ रहा है, बिल्कुल क्लीन होके नहीं आ रहा, कुछ भी क्लीन नहीं हुआ, जैसा यहां से भेजा था वैसा यहां से चला गया। लेकिन ये प्रोसेस बहुत ज्यादा लंबी नहीं है, विद इन 15 to 20 मिनट्स, 15-20 मिनट के अंदर इंप्यूरिटीज कुछ धीरे धीरे ट्रैप होना चालू होती है सैंड मीडियम के अंदर, और एक टाइम ऐसा आता है कि यहां से नीचे से निकलने वाला पानी जो है ना, वो साफ दिखना चालू हो जाता है। जैसे ही साफ दिखना चालू होता है हम कहते हैं वायर, अब पानी साफ आ गया। तो शुरू के 15-20 मिनट में जब पानी साफ नहीं हो पाता, आपने शुरू के 15-20 मिनट में अभी फिल्टर मीडियम का
क्या चालू किया है, क्या चालू किया है आपने, उद्घाटन किया है। मतलब आप समझ लीजिएगा, इमेजिन कर लीजिएगा, मैं यहां पर आपके जरिए बना भी देता हूं, ये आपका सैंड मीडियम है। दिस इज द सैंड मीडियम दैट वी हैव। और इस सैंड मीडियम के अंदर आपकी जो इंप्यूरिटीज है, वो इंप्यूरिटीज जब ट्रैप हो रही है तो उनको जरा देखो। शुरुआत में जैसे आएंगी वॉइड्स बड़े बड़े, सारी इंप्यूरिटी नीचे ट्रेवल कर जाएगी। जैसे ट्रेवल करेगी, क्या पानी साफ हुआ? क्या जब पानी साफ ही नहीं हुआ तो इस पानी को भेज दिया जाता है कहां पर, इस पांचवे वाले वॉल्व में, पांचवे वाले वॉल्व में, विच इज दी वॉश वाटर गटर। तो वॉश वाटर गटर मतलब हमारे पास यहां पर जो है वो पानी अभी इतने साफ ही नहीं हुआ है। साफ नहीं हुआ है तो इस पानी को यूज करने से मतलब ही नहीं है। तो यूज करने से मतलब नहीं है तो यहां पर हमारे पास इनिशियली सारे क्लोज्ड रहते हैं, लेकिन फिर हमारे पास उसके बाद हम वॉल खोलते हैं। ओपन कौन कौन सा ओपन करेंगे? एक तो 1 ओपन करेंगे, 1, और 1 के बाद कौन सा ओपन करेंगे? 1 एंड 5। कुछ समय के बाद जब 1 एंड 5 का ऑपरेशन चलता रहेगा, यहां से आएगा पानी, गटर में जाता रहेगा, विद इन वेरी फ्यू टाइम, बहुत कम टाइम में पानी साफ मिलना चालू हो जाएगा। हम वॉल नंबर बंद कर देंगे, पांचवा बंद कर देंगे। और फिर हम सोचेंगे कि यार पानी तो साफ आने लग गया। साफ पानी आने लगता है तो साफ पानी को आगे भेजने की बजाय हम उसे स्टोरेज टैंक में स्टोर करना चालू कर देते हैं। तो हमारे पास उसके बाद ओपन 1 एंड 5, फिर क्लोज 5 एंड ओपन 3, फिर तीसरे को ओपन कर देते हैं। तीसरे को ओपन कर दिया, आपके पास ये वाला टैंक जैसे ही भर जाएगा, भरने के बाद आपने क्या करना है? क्लोज 3 एंड ओपन। जैसे भर जाएगा, इसको बंद कर दोगे तो नया पानी जो आ रहा है वो जाएगा कहां? सब तो बंद पड़े हैं। जैसे ही आपने इसको बंद किया, खोलना है आपको 2 वाला खोल दोगे तो क्या होगा? ये सारा पानी आपके पास अब आगे अगली यूनिट में जाता चला जाएगा, जो कि है डिसइंफेक्शन की यूनिट। क्या है वो? डिसइंफेक्शन की यूनिट। तो बात ध्यान रखिएगा, आपके पास, हमारे पास, हमारा जो पूरा का पूरा प्रोसीजर है वो जब इस तरह चल रहा होगा, एक समय आएगा 2 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए, 4 घंटे हो गए, 5 घंटे हो गए, इस दौरान यहां पर हमारे पास जो इंप्यूरिटीज ट्रैप होंगी वो यहां पर ट्रैप होना चालू हो जाएंगी, और इतनी ट्रैप होना चालू हो जाएंगी कि मुझे यहां से मिलने वाला पानी ऑलमोस्ट बंद हो जाएगा, क्योंकि सारी की सारी इंप्यूरिटीज अब जो है वॉइड्स के अंदर कंप्लीट फिल होना चालू कर दी है। पानी को नीचे निकलने की जगह ही नहीं मिल रही, और जब पानी को नीचे निकलने की जगह ही नहीं मिल रही है तो पानी आना कम हो जाएगा बहुत। जैसे हम देखेंगे कि 2 वाले वॉल में पानी नहीं मिल रहा इतना ज्यादा, और नहीं मिल रहा, तो फिर क्या करें? हम कहते हैं यार एक काम करो, वॉल नंबर 2 बंद कर दो। अब हम एक काम करते हैं, वॉल नंबर 2 बंद कर देते हैं। तो वॉल नंबर 2 बंद कर रहे हैं मतलब क्या? हम अब पानी लेना ही नहीं चाहते। तो अब हम यहां पर क्या करेंगे? हम यहां पर बंद कर देते हैं क्लोज 1 एंड 2। आपने 1 एंड 2 को क्लोज कर दिया। जैसे ही क्लोज कर दिया, आपका काम खत्म मतलब फिल्ट्रेशन वाला प्रोसेस खत्म हो गया। अब आपका पूरा फिल्टर जो है वो इंप्यूरिटीज से भर गया है। तो अब क्या करने पड़ेगी? जरूरत क्लीन करने की जरूरत पड़ेगी। तो क्लीनिंग के मैकेनिज्म में क्या चलता है आप उस पर जरा देखिएगा। ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ क्लीनिंग के टाइम पे हमने सब कुछ बंद कर दिया। अब हमें चालू करना है क्या? ओपन करेंगे। अब हम क्लीनिंग के टाइम पे हमें क्लीनिंग करना है, अब तो ओपन करेंगे। क्या करेंगे? ओपन। आपने सब कुछ बंद कर दिया, ठीक है, सब कुछ बंद हो गया। अब आपको जो है वो क्लीन करना है, तो नीचे से बौछारें मारनी पड़ेगी, मतलब प्रेशर से पानी मारना पड़ेगा नीचे से। तो नीचे से प्रेशर से पानी मारना है, तो उसके लिए पानी कहां है आपके पास? यहां से तो पानी आना बंद हो गया था, तो फिर आपने इसको बंद कर दिया, पूरा फिल्टर मीडियम खाली हो गया, पानी नहीं बचा। पानी कहां है?
वो रहा पानी। तो हम उसको खोलेंगे और आपके पास यहां पर इस डायग्राम में दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन मैं आपको बना देता हूं। यहां पर एक और वॉल्व होगा हमारे पास। एयर कंप्रेसर, विल हैव द एयर कंप्रेसर। तो हम एयर कंप्रेसर को एक वॉल नंबर नाम दे देते हैं। मान लो फॉर एग्जांपल हमने इसे वॉल नंबर नाम दिया 6, ठीक है, 6 नंबर हमने वॉल नंबर नाम दे दिया इसे। तो जब हम क्लीनिंग के दौरान बात करेंगे तो हम 2 वॉल खोलेंगे, और वो 2 वॉल कौन से रहेंगे हमारे पास? 6 और 3, ओपन ओपन 6 और 3। जैसे ही आपने छठा और तीसरा खोला, पानी यहां से आएगा और आपने एयर कंप्रेसर चालू कर दिया, तो पानी पर अब प्रेशर भी लगना चालू हो जाएगा। पानी कहां जाएगा? पानी देखेगा अरे 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 जगह कहां है, जगह कहां है, जगह कहां है, यही बंद है, यही बंद है, सब बंद है। तो पानी फिर यहां से भागना चालू करेगा। जैसे ही भागना चालू करेगा तो अपने साथ में ले जाना चालू करेगा इंप्यूरिटीज को। और जब ये इंप्यूरिटीज को ले जाना चालू करेगा तो यहां से निकालेगा इन इंप्यूरिटीज को। ये रही इंप्यूरिटीज, इन इंप्यूरिटीज को निकाल कर अपने साथ लेकर जाएगा। ये रही इंप्यूरिटीज। अगर ये सारी इंप्यूरिटी मैंने वॉल नंबर 1 खोल दिया, ध्यान से सुनना जरा, अगर वॉल नंबर 1 खोल दिया तो फिर ये सारी गंदा पानी सेडिमेंटेशन टैंक में चला जाएगा, जो जहां से पानी आ रहा था। हम नहीं चाहते ऐसा हो, तो हम क्या करते हैं, हम खोलते हैं। 6 और 3 को खोला और इसे हमने भेज दिया 4 में। तो ओपन 6 और 3 और 4 कब तक के लिए? फॉर 15 to 20 मिनट्स, 15 से 20 मिनट के लिए। जब आपके पास 15 से 20 मिनट में ये सारा पानी खाली हो जाएगा, ये सारा पानी खाली हो जाएगा, आप 15-20 मिनट बाद क्लोज कर देंगे इनको। क्लोज 6, 3 और 4। जब ये आपके पास क्लीन हो चुका है सफिशिएंटली, वापस से आपको फिल्ट्रेशन का काम चालू करना है, तो वापस आपको 1 नंबर से पानी लेके आना पड़ेगा और सेम प्रोसेस रिपीट करना पड़ेगा जो कि आपने फिल्ट्रेशन के दौरान किया। ठीक है, वंस क्लीनिंग इज डन, रिपीट प्रोसीजर ऑफ फिल्ट्रेशन। रिपीट प्रोसीजर ऑफ फिल्ट्रेशन। तो यहां पर आप ध्यान रखिएगा, जो यहां पानी आता है, जो यहां पर पानी आता है, ये वाला जो पानी आ रहा है यहां पर, ये हमारे पास आएगा फ्रॉम प्लेन, या तो प्लेन से आ सकता है, फ्रॉम प्लेन और कोएगुलेशन, फ्रॉम प्लेन और कोएगुलेशन सेडिमेंटेशन टैंक। कहां से पानी आ सकता है? चाहे प्लेन से ले लो, चाहे कोएगुलेशन एडेड सेडिमेंटेशन से ले लो। सारी इंप्यूरिटी आएगी, सरफेस पे तो कुछ रुकना है नहीं, अंदर ही जाएगी। तो चाहे कहीं से पानी लाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, सारी अंदर जाएगी, हमारे पास यहां पर रिमूव होना चालू होगी। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि इंप्यूरिटीज कहां आ रही है, कहां जा रही है। 2 नंबर वॉल से जो इंप्यूरिटी बाहर जाएगी वो कहां जाएगी? तो वो जाएगी हमारे पास डिसइंफेक्शन में। कहां जाएंगी वो? डिसइंफेक्शन में जाएगा पानी यहां से 2 नंबर वॉल से। तो ये पूरी कहानी थी। जब ये पूरी कहानी हम देख रहे हैं तो हमारे पास हमें ये समझना है कि इसके डिजाइन डाटा क्या हो सकते हैं। हमारे पास हियर द इनलेट वाटर कैन बी टेकन फ्रॉम बोथ प्लेन सेडिमेंटेशन और कोएगुलेशन एडेड सेडिमेंटेशन। यहां पर जो क्लीनिंग है ऑफ आरएसएफ इज डन बाय बैक वॉशिंग, नीचे से पानी फेंका जाता है प्रेशर से, उसे बैक वॉशिंग कहा जाता है। The cleaning of RSF is done by backwashing process. Because the impurities get trapped inside the voids of the sand layer and complete sand layer cannot be replaced very frequently,
एज इट इज अनइकोनॉमिकल। द एंटायर प्रोसेस ऑफ बैक वॉशिंग इज कंप्लीटेड विद इन 15 से 20 मिनट। 15 से 20 मिनट का समय लगता है पूरा बैक वॉशिंग होने में। लेकिन करेंगे कब? जब हमारे पास पानी आना बंद हो जाए। यूजुअली हमारे पास हमें पानी कितना ट्रीट करना पड़ेगा, जरा ध्यान से समझना, पहले समझना आप बात। द अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसेस ऑफ बैक वॉशिंग, कितना पानी चाहिए बैक वॉशिंग में, इज जनरली 2 से 5% ऑफ द टोटल वाटर टू बी ट्रीटेड। मान लो आपने मुझसे कहा कि सर मुझे 100 लीटर पानी चाहिए, मैंने कहा ठीक है तुमको 100 लीटर पानी दे दूंगा। तो आपने कहा सर ये रहा आपके पास आपका, ये रहा आपके पास आपका रैपिड सैंड फिल्टर। अब सर आपके रैपिड सैंड फिल्टर से अगर आपने 100 लीटर पानी पास कराया तो सर आप 100 लीटर में से कुछ तो जो है वो वेस्ट कर देते हो शुरुआत में, कुछ आप टैंक में भर लेते हो, तो मुझे तो 90 लीटर ही मिलेगा। तो मैंने कहा क्यों 90 लीटर मिलेगा? बोले फिर वो 10 लीटर का पानी जो आपने, 5 लीटर का पानी जो आपने यहां पे स्टोर किया है, आप उसी को तो यूज करोगे बैक वॉशिंग में। मैंने कहा बिल्कुल करूंगा, उसमें क्या दो रहा है, क्लीनिंग के लिए मुझे चाहिए। लेकिन तुम्हें ये किसने कहा कि मैं यहां से सिर्फ 100 लीटर पानी पास कराऊंगा? यार मुझे बैक वॉशिंग में जितना पानी चाहिए मैं उतना एक्स्ट्रा पास कराऊंगा ना एक दिन में। यहां से तुम्हें 100 लीटर चाहिए, मैं एक दिन में 105 लीटर पानी पास कराऊंगा। यहां से एक दिन में 105 लीटर पानी पास कराऊंगा, कुछ वेस्टेज में चला जाएगा, कुछ बैक वॉशिंग में स्टोर हो जाएगा, और बचा हुआ तुम्हारे पास तुम्हारा 100 लीटर पानी ही पहुंचेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। आपने चलो ठीक है सर, फिर कोई दिक्कत नहीं मुझे, फिर कोई दिक्कत नहीं मुझे। तो यहां पर हमारे पास एग्जांपल के तौर पे इफ 100 लीटर वाटर इज टू बी ट्रीटेड एंड सेंट, so we will keep 5 लीटर वाटर फॉर बैकवॉश, दैट इज टोटल वी विल ट्रीट 105 लीटर। 105 लीटर पानी साफ करेंगे, जिसमें से 5 लीटर पानी हम बैकवॉश के लिए काम में ले लेंगे, 100 लीटर आपको भेज देंगे। बात समझिएगा, कब करनी पड़ती बैकवॉशिंग? जनरली 24 से 48 घंटे में करनी पड़ती है। ठीक है, हमारे पास जो डेप्थ ऑफ फिल्टर मीडियम है, मतलब किसकी बात कर रहे हैं हम? सैंड लेयर की बात कर रहे हैं। मतलब हम सैंड लेयर की बात कर रहे हैं, जो कि हमारे पास 60 से 90 सेंटीमीटर के बराबर होती है। हमारा जो ग्रेवल मीडियम है वो हमारे पास यहां पर ग्रेवल लेयर जो है वो हमारे पास यहां पर 60 सेंटीमीटर की डेप्थ तक की होती है। लेकिन पर्पस क्या है इसका? ओनली फॉर सपोर्ट। ओनली फॉर सपोर्ट, सिर्फ सपोर्ट के लिए, फिल्ट्रेशन का कोई काम नहीं होता। डेप्थ ऑफ वाटर अबव सैंड लेयर इज इक्वल टू हाफ ऑफ डेप्थ ऑफ सैंड लेयर। क्या मतलब हुआ इसका? जरा इमेजिन करना, आपके पास आपका ये टैंक है, ठीक है, यहां तक आपके पास सैंड लेयर है, दिस इज द सैंड लेयर दैट वी हैव। और जब हमारे पास हमारे ये सैंड लेयर में, सैंड लेयर के ऊपर अगर किसी ने पूछा कि पानी की हाइट कहां तक होनी चाहिए, तो मैंने कहा सबसे पहले तो देखो ये यहां पर आपको चाहिए होता है, दैट इज दी वॉश ट्रफ। ठीक है, आपको ये ट्रफ की जरूरत होती है। एक्चुअली पानी हमारे पास जब हम भेजते हैं, जब हम पानी भेजते हैं हमारे टैंक में, तो पानी यहां से आता जरूर है, लेकिन जब बैक वॉशिंग करते हैं ना, तो बैक वॉशिंग करते वक्त ड्यूरिंग द बैक वॉशिंग हमारे पास जब पानी यहां से ऊपर आता है, तो यहां से ऊपर आने के टाइम व्हाट हैपेंस इज, इस प्रेशर से आता है कि ये सैंड की लेयर को भी ऊपर उठा लेता है, सैंड की लेयर को भी एक्सपांड कर देता है। और जब ये एक्सपांड करता है तो इस सैंड की लेयर हमारे पास उठकर सिर्फ h/2, मतलब जितनी इसकी डेप्थ है, जितनी इस सैंड लेयर की डेप्थ है, इसके d/2 तक ही उठ सकती है। इसके ऊपर सैंड पार्टिकल नहीं आते। सैंड पार्टिकल पर ये बॉयंसी फोर्स लगता है, तो ये सैंड पार्टिकल सिर्फ d/2 की हाइट तक राइज कर पाते हैं, उसके बाद ये वापस नीचे बैठना चालू करते हैं और ऊपर सिर्फ पानी निकल जाता है। तो ये जो पानी आएगा हमारे पास, ये पानी अल्टीमेटली हमारे पास बिना सैंड पार्टिकल लिए इस ट्रफ के अंदर आ जाएगा और हमारा क्लीनिंग आसान हो जाएगा और हमारे सैंड पार्टिकल भी यहां से लूज नहीं होंगे। तो हमारे पास जो डेप्थ ऑफ वाटर है वो हमें कितना रखना है अबाउट द सैंड लेयर? सिर्फ हाफ ऑफ डेप्थ ऑफ सैंड लेयर के बराबर। क्यों? क्योंकि हमारे पास यहां पर हम जितना यहां से नीचे से हम बैक वॉशिंग कराएंगे, उस टाइम पर प्रेशर तो खूब सारा देंगे, लेकिन उसमें एनर्जी कितनी लॉस होनी चाहिए?
हमारे पास कितनी लॉस होनी चाहिए कि वो हमारे पास हमारे इसमें होने वाले बॉयंट फोर्स के बराबर होनी चाहिए। तो हमारे पास ड्यूरिंग बैक वॉशिंग, ड्यूरिंग बैक वॉशिंग head loss through filter medium should be equal to buoyant force on particles where head loss can be given by HL is equal to D. D is the depth of the filter medium जितना भी आपके पास है into वन माइनस हमारे पास पोरोसिटी ऑफ द फिल्टर मीडियम इनटू स्पेसिफिक ग्रेविटी -1 के बराबर। ये निकल कर आता है हमारे पास हमारा हेड लॉस। ध्यान रखिएगा इसको। यहां पर हमारे पास n क्या है, n इज पोरोसिटी ऑफ फिल्टर मीडियम, g is referred as specific gravity of sand particle, specific sand particle और d is basically the depth of the filter medium। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि हमारे पास हमारा जो फिल्टर मीडियम होता है उसमें पानी की हाइट कहां तक होनी चाहिए, तो वो होनी चाहिए अप्रोक्सीमेटली d/2 के बराबर तक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारे पास जो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन है रैपिड सैंड फिल्टर से वो कितना है, 1 घंटे में 1 मीटर स्क्वायर एरिया से कितना पानी पास कर रहा है, 3000 से 6000 लीटर। जरा ध्यान समझिएगा। आपके पास आपको पता है SSF में यही क्वांटिटी हुआ करती थी, कितनी याद आ रहा होगा, 100 से 200 लीटर्स पर मीटर स्क्वायर पर आवर के बराबर। तो ये हमारे पास कितना है, रेट ऑफ फिल्ट्रेशन RSF का कितना है, लगभग 30 टाइम्स मोर देन SSF। स्लो सैंड फिल्टर से 30 गुना ज्यादा तेजी से पानी पास कराता है। जब हम पानी नीचे से पास करते हैं बैकवॉशिंग में, तो उसमें जो हमारे पास रेट है बैकवॉशिंग का, वो हमारे पास 15 से 90 सेंटीमीटर प्रति मिनट के बराबर होता है, विच इज यूजुअली टेकन टू बी 45 सेंटीमीटर पर मिनट। एक काम करते हैं, रेट ऑफ फिल्ट्रेशन और रेट ऑफ बैकवॉशिंग दोनों कंपेयर करते हैं। तो हमारे पास लेट अस कंपेयर रेट ऑफ फिल्ट्रेशन एंड रेट ऑफ बैक वॉशिंग। एक काम करते हैं, रेट ऑफ फिल्ट्रेशन को कन्वर्ट करते हैं सेंटीमीटर पर मिनट में। 3000 से 6000 लीटर पर मीटर स्क्वायर पर आवर के बराबर की इसकी वैल्यू है। एक काम करते हैं, हम इसे 3000 लीटर पर मीटर स्क्वायर पर आवर को कन्वर्ट कर लेते हैं सेंटीमीटर पर मिनट में। ठीक है, तो हमारे पास रेट ऑफ फिल्ट्रेशन है इट इज इक्वल टू 3000 लीटर्स पर मीटर स्क्वायर पर आवर। मुझे इसे कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर पर मिनट में। पहले लीटर को कन्वर्ट करता हूं मीटर क्यूब में, तो ये बनेगा 3000 इंटू एक, मतलब हमारे पास 1 लीटर मतलब 10⁻³ मीटर क्यूब डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर, और मिनट में कन्वर्ट करना है तो आवर को लिखता हूं 60 मिनट के बराबर। तो मेरे पास ये क्वांटिटी कितनी बन जाएगी, अब मीटर स्क्वायर से मीटर क्यूब जाएगा तो मीटर बचेगा, मीटर पर मिनट आ रहा है, और मीटर को सेंटीमीटर में करना चाहूंगा तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मुझे यहां पर जरा देखकर बताओ, ये लिखा है 3000 और लिखा 10⁻3, तो 10⁻3 से 10⁻3 गया, बचेगा क्या ऊपर, 3 मीटर डिवाइडेड बाय 60 मिनट के बराबर, जिसको लिखा जा सकता है 300
सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय आपके पास 60 मिनट के बराबर। तो इसको लिखा जा सकता है क्या, दिस कैन नाउ बी रिटन एज 60 कितने टाइम्स, 5 टाइम्स, 5 सेंटीमीटर पर मिनट के बराबर। तो आपका जो रेट ऑफ बैक वॉशिंग है 15 से 90 सेंटीमीटर पर मिनट के बराबर तक आता है यूजुअली, और हम उसे लेकर चलते 45 सेंटीमीटर पर मिनट। मुझे बताओ, बैक वॉशिंग का रेट है 45 सेंटीमीटर पर मिनट और रेट ऑफ फिल्ट्रेशन का है 5 सेंटीमीटर पर मिनट। ज्यादा कौन हुआ? बैक वॉशिंग तेजी से करनी पड़ेगी तभी इंप्यूरिटी निकलेगी, वरना इंप्यूरिटी नहीं निकलती। तो हमारे पास हमारा जो, अगर हम देखें, हमारा जो रेट ऑफ बैक वॉशिंग है वो अभी कितने गुना आ रहा है, हमारे पास अभी कितने गुना आ रहा है, ये है रेट ऑफ फिल्ट्रेशन, और रेट ऑफ बैक वॉशिंग है 45 सेंटीमीटर। कितने टाइम्स है ये है हमारे पास 9 टाइम्स इंटू 9 टाइम्स। तो आपके पास यहां पर अगर देखें तो रेट ऑफ बैक वॉशिंग 6 से 16 गुना ज्यादा होता है फिल्ट्रेशन रेट के, जनरली ऐसा पाया जाता है। इफेक्टिव साइज ऑफ सैंड ग्रेन यहां पर 0.35 टू 0.55 mm के बराबर होती है, विच इज लार्जर देन, लार्जर नहीं बिगर, बिगर देन एसएसएफ। स्लो सैंड फिल्टर से बड़े पार्टिकल है तो वॉइड बड़े होंगे तो पानी तेजी से पास करेगा और इंप्यूरिटी सारी अंदर जाएगी। हमारे पास बैक्टीरियल रिमूवल एफिशिएंसी 80 to 90% है। क्यों? क्योंकि वेरी लेस टाइम बिकॉज वेरी लेस टाइम फॉर शेमूज डेके लेयर फॉर्मेशन। बहुत कम समय होता है तो सारे बैक्टीरिया मर नहीं पाते, और मर नहीं पाते तो फिर बैक्टीरियल रिमूवल एफिशिएंसी इतनी अच्छी निकलकर नहीं आती। जनरली एरिया रिक्वायर्ड इज 10 to 100 मीटर स्क्वायर पर यूनिट ऑफ फिल्टर, और वहीं पर हमारे पास हमें पता है फॉर एसएसएफ वो कितना होता है, 100 से 2000 मीटर स्क्वायर के बराबर होता है, जो कि हमारे पास क्या हो गया, 10 टाइम्स मोर, 10 टाइम्स ज्यादा हो गया। तो बात ध्यान रखिएगा, स्लो सैंड फिल्टर में 10 गुना ज्यादा बड़ा एरिया चाहिए पड़ता है, और स्लो सैंड फिल्टर का जो हमारा रेट ऑफ फिल्ट्रेशन है वो 30 गुना कम है। बात ध्यान रखिएगा, दोनों चीजें रिलेट कर दी मैंने आपके सामने। नंबर ऑफ फिल्टर कितने रिक्वायर्ड होते हैं, विच इज गिवन बाय n इक्वल टू 1/n=1.22 अंडर रूट ऑफ q, जहां पर q होता है हमारे पास डिस्चार्ज इन एमएलडी, डिजाइन डिस्चार्ज के लिए कितना चाहिए। तो हम प्रोवाइड कितना करेंगे, नंबर ऑफ फिल्टर यूनिट कितनी देंगे, जितने चाहिए होते हैं उससे एक ज्यादा देते हैं, बिकॉज 1 विल बी स्टैंड बाय यूनिट फॉर दी इमरजेंसीज। ठीक है, तो ये पूरी कहानी थी कि रैपिड सैंड फिल्टर होता क्या है, कैसे काम करता है, कैसे हम क्लीनिंग करते हैं, और क्या इसके स्पेसिफिकेशंस है। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे कि रैपिड सैंड फिल्टर में दिक्कतें क्या आती हैं, कैसे उनको सही किया जाता है, अंडर ड्रेनेज सिस्टम पूरा जो नीचे बिछाया जाता है उसे कैसे डिजाइन किया जाता है, इन सारी चीजों पर बात करेंगे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, टिल देन गुड बाय। एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जानकर जाइए, एसएससी जे 2023 अगर आपका टारगेट है तो उसके लिए हमारी एप्लीकेशन पर सार्थक बैच इज ऑलरेडी रनिंग, जो कि आप एनरोल कर सकते हो और उसमें अपनी प्रिपरेशन को इफेक्टिव बना सकते हो। साथ ही साथ अगर आपका टारगेट सिर्फ एसएससी नहीं और इंडिया में होने वाली कोई भी जेईई और एई एग्जाम है, तो हर स्टेट की जेईई और एग्जाम को फोकस करते हुए हम हमारे ऑफलाइन क्लासेस से लाइव बैचेस ले रहे हैं। विजय बैच आप उसके लिए एनरोल कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर नॉन टेक्निकल में आपका कोई भी सब्जेक्ट वीक जाता है किसी भी जेईई और एई एग्जाम के लिए, आप नॉन टेक के महापेक में एनरोल कर सकते हैं अपने आप को और अपनी प्रिपरेशन को इफेक्टिव बना सकते हैं। अगर आपकी एसएससी जेईई प्रिपरेशन ऑलरेडी रनिंग है तो आप एसएससी जेईई की टेस्ट सीरीज में अपने आप को एनरोल कर सकते हो, जिसमें कि आप अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कर लोगे और साथ में पता चलेगा कि हम कहां पर लैग कर रहे हैं और कहां पर हमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। मिलते हैं अगले लेक्चर में, टिल देन गुड बाय। थैंक यू वेरी मच एवरी वन ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग अप टिल हियर। गुड बाय।